सुदामा को गरीबी के कारण प्रभु नहीं मिले। जब राम राजा बनने लग गए तो देवता घबराए। राम प्रभु गए रावण को मारने और राजा बन के बैठेंगे, रावण कब मरेगा? मैया बताओ, इंद्र की बुद्धि किसने घुमाई? आप नहीं? मैंने सुना तो यार गरीबों का है, अर्थात सुदामा। सुदामा कौन से धनवान थे, लेकिन सुदामा को भी प्रभु ने पहचाना। जब सुदामा जैसों को भी प्रभु पहचानते हैं तो हमें क्यों ना पहचानेंगे? हम सुदामा की तरह उनके आश्रित तो बने। सुदामा जैसी गरीबी कहीं नहीं है, पर सुदामा जैसी भक्ति भी तो कहीं नहीं है, समर्पण भी तो कहीं नहीं है, प्रेम भी तो कहीं नहीं है। सुदामा को गरीबी के कारण प्रभु नहीं मिले, प्रेम के कारण मिले, समर्पण के कारण मिले, भक्ति के कारण मिले। वो सुदामा दुखी नहीं है। सुदामा दुखी हैं? आप लोग कहते हैं हम बड़े भक्त हैं, पर बड़े दुखी हैं महाराज, बड़े परेशान हैं। जो परेशान हैं वो भक्त नहीं हैं। इसलिए भक्त को किसी भी परिस्थिति में परेशान नहीं होना चाहिए, हर हाल में प्रसन्न, यही भक्त का लक्षण है। किस किस को मेरी बात समझ में आई? क्या समझ में आया कि हर परिस्थिति निर्मित कौन कर रहा है? राम वनवास गए। क्यों गए? क्योंकि दशरथ जी ने कहा। अच्छा, दशरथ जी को किसने कहा? कैकई ने। कैकई को किसने कहा? मंथरा ने। अच्छा, मंथरा ने क्यों कहा? सुनो, जब राम राजा बनने लग गए तो देवता घबराए। राम राजा बनने लग गए तो कौन घबराया? आप लोग ना वास्तविकता नहीं जानते। राम के वनवास जाने में कारण कौन था ये बताओ। मूल, राम के वनवास का मूल कारण क्या था? कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार का नाम बताओ। कौन जिसके कारण राम वनवास? कारण बोलो, किसके कारण राम वनवास गए? जोर से, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा। किसके कारण वनवास गए राम? जोर से। लंकिनी? कौन? लंकिनी कहां घुस गई बीच में? हैं? कैकई। देखो, कौन? रावण। आप कौन? सुनो, अब आप लोग क्या कह रहे हैं? कैकई, मंथरा, रावण, ठीक है, आप लोग अपनी समझ से सही कह रहे हैं, पर ये कोई भी कारण सही नहीं है। आओ, अब मैं सही व्यक्ति को लाके खड़ा करता हूं आपके सामने, जो राम के वनवास का कारण है। और ना कारण कैकई है ना मंथरा है, खेल कुछ और है। मैं वही तो खेल समझाना चाह रहा हूं। ये सारे खेल तुम्हारे हैं, जग कहता खेल नसीबों का। सुनो जरा, मैया, ओ वीडियो वाली मैया, कथा बस ना सुनो, बस हम वीडियो बनाएंगे महाराज जी। वीडियो आ गए? हाँ, आ गए, आ गए। सुन लो मेरी माँ, वीडियो काम ना आएगी, कथा का ज्ञान काम आएगा। सुनो, राम वनवास गए। दशरथ जी ने कहा वनवास जाओ। दशरथ जी को किसने कहा? कैकई। कैकई को किसने कहा? मंथरा। पर मंथरा के आगे भी कुछ खेल था, जो खेल आप तो समझे ही नहीं। आओ वो खेल समझाता हूं। देखो, जब राम राजा बनने लग गए, कल राम राजा बनेंगे घोषणा हुई, बाजे बजने लगे, तो देवराज इंद्र के कान खड़े हो गए। इंद्र बोले, ब्रह्मा जी क्या चल रहा है अयोध्या में? बोले राम राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे। इंद्र बोले नहीं नहीं नहीं, यदि राम राजा बन गए तो हमारा तो काम खराब हो जाएगा। क्या काम खराब? बोले राम प्रभु गए रावण को मारने और राजा बन के बैठेंगे, रावण कब मरेगा? इसलिए आप कुछ ऐसा करो कि राम राजा ना बने। ये कौन बोल रहा है? इंद्र बोल रहा है। कौन बोल रहा है मेरी माँ? इंद्र बोल रहा है राम राजा ना बने।
अच्छा ब्रह्मा जी बोले फिर मैं क्या करूं? बोले सरस्वती जी से कहो कुछ करें, बुद्धि घुमाएं। सरस्वती जी को आज्ञा ब्रह्मा जी ने जी, देवी जाओ देवताओं का काम सिद्ध करो, क्योंकि राम गए ही देवताओं का काम सिद्ध करने हैं, तो जाओ किसी की बुद्धि घुमाओ। तो पूरी अयोध्या में माता सरस्वती को कोई ना मिला जो राम का विरोधी हो या बुद्धि घुमाने से काम बन जाए। एक मिली, मंथरा। तो सरस्वती जी ने बुद्धि घुमाई मंथरा की, देवराज इंद्र ने बुद्धि घुमाई ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी ने बुद्धि घुमाई सरस्वती जी की, सरस्वती जी ने मंथरा की, मंथरा ने बुद्धि घुमाई कैकई की, कैकई ने बुद्धि घुमाई दशरथ जी की, दशरथ जी ने राम को वनवास भेजा। वनवास किसका हुआ? राम का। अच्छा एक प्रश्न और रह गया यहां पर, इंद्र की बुद्धि किसने घुमाई थी? नहीं बताओगी ना मैया? क्यों? मैया बताओ, इंद्र की बुद्धि किसने घुमाई? आप नहीं? आपने नहीं घुमाई थी? नहीं। अब मैया बोली मैंने नहीं घुमाई, बस मैंने नहीं घुमाई इंद्र की बुद्धियां, मेरा नाम मत लीजिएगा। सही है। इंद्र की बुद्धि किसने घुमाई? इंद्र देवता है और देवता भगवान के अधीन होते हैं, तो इंद्र की बुद्धि भगवान राम ने ही घुमाई। राम कौन है? ईश्वर भगवान। भगवान स्वयं चाहते हैं कि मेरा वनवास हो, क्योंकि खेल है ना, पूरा सिस्टम है। तो अब कैसे हो? तो भगवान राम ने बुद्धि घुमाई इंद्र की, क्योंकि इंद्र को लालच है ना, लालची की बुद्धि घुमाई जा सकती है। इंद्र को लालच रावण। अच्छा इंद्र क्यों चाहता है राम का वनवास? क्योंकि रावण इंद्र को परेशान करता है। रावण से सबसे ज्यादा कोई परेशान कौन है? इंद्र की पूरी मंत्रिमंडल रावण के यहां चौकीदारी कर रही है। शनि तो सिंहासन के नीचे पड़े हैं। कर जोरे सुर दिशिव विनीता, भ्रकुटि विलोकत सकल सभीता। देवराजेंद्र की तरफ रावण देखता ना, तो देवराजेंद्र थर 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 कांप जाते थे। रावण इतना पावरफुल कि रावण का बेटा मेघनाथ एक बार इंद्र को बांध के ले आए। यहाँ चलो, यहाँ चला इंद्रजित अतुलित जोधा। वो क्या नाम रावण के बेटे का नाम? मेघनाथ। मेघनाथ चला इंद्र को पकड़ने, और इंद्र को पकड़ के ले आए। ए इंद्र चलो लंका में ले आ, बांध दिया। मेघनाथ ने बांध दिया इंद्र को, महीनों तक कैद रहे। फिर ब्रह्मा जी ने छुड़ाया। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, ये देवताओं के राजा हैं, ये बंदी नहीं हो सकते, आप दो। तो मेघनाथ बोला कि फिर हमें कुछ चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने बिना तपस्या, ब्रह्मास्त्र जो होता है ना, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन एक रावण का बेटा मेघनाथ ऐसा है जो बिना तपस्या के पा गया। इंद्र को बंदी बना लिया, किडनैप कर लिया, और छुड़वाने के लिए लाओ ब्रह्मास्त्र, लाओ ब्रह्मास्त्र दोगे तब छोड़ूंगा। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र दिया। ये वही ब्रह्मास्त्र है जिससे